रात होने वाली थी। पारुलिका अपने माता पिता के साथ कार में कहीं से वापस आ रही थी। पारुलिका के हाथ में एक गुड़िया थी जिसे वो हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। तभी अचानक एक सुनसान रास्ते पर उनकी कार बंद हो जाती है। अरे अब गाड़ी को क्या हो गया? कल ही तो सर्विस करवाई थी, इससे क्या हुआ अब? गाड़ी भी ऐसी जगह पर रुकी है जहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जंगल ही जंगल है बस। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी कुछ देखता हूँ। ओके पापा, मैं भी आती हूँ आपके साथ बाहर। वीना और वीरेंद्र कार से उतर जाते हैं। वीरेंद्र कार को चेक करने लगता है कि तभी इसी बीच वीना और वीरेंद्र को चक्कर आने लग जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी पारुलिका को विंडो से बाहर कुछ दूर अपनी दोस्त पूनम दिखाई देती है। पारुलिका कार से नीचे उतर जाती है और पूनम के पीछे पीछे जाने लगती है। उस वक्त पारुलिका का ध्यान बाहर दूसरी तरफ था। पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूनम कोई जवाब नहीं देती। फिर जब पारुलिका को अपने मम्मी पापा का ध्यान आता है तो वो उन्हें पीछे मुड़कर देखती है। वह देखती है कि उसके मम्मी पापा बेहोश पड़े हैं। उन्हें बेहोश देखकर पारुलिका रोने लग जाती है। मम्मी पापा, आप लोगों को क्या हुआ? उठिए ना प्लीज, पूनम देखना इनको। वे लोग नहीं उठते हैं और पूनम भी कुछ नहीं बोलती। वो वहां से जाने लगती है। पारुलिका भी उसका पीछा करने लग जाती है। रुको ना पूनम, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो? पारुलिका पूनम का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर तक चली जाती है। वहीं दूसरी ओर थोड़ी देर बाद पारुलिका के माता पिता को होश आ जाता है। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? हे भगवान! पारुलिका, पारुलिका, कहाँ हो तुम? जल्दी ढूंढिए उसे। कहाँ गई होगी पारुलिका? हे भगवान! दोनों ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ देर जंगल में सब जगह देखने के बाद भी उन्हें जब पारुलिका नहीं मिलती तो दोनों निराश हो जाते हैं और जंगल से बाहर वापस जाने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहां पारुलिका की गुड़िया दिखाई देती है। पारुलिका की गुड़िया? इसका मतलब वो यहाँ आई थी। हमने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। चिंता मत करो, हमारी बच्ची मिल जाएगी। हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। वीरेंद्र पुलिस को कॉल करके वहां बुला लेता है और कुछ कोशिश के बाद उसकी कार भी सही हो जाती है। देखिए, आप दोनों चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। जहां तक मुझे लगता है ये कोई किडनैपिंग है। लेकिन सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई बात नहीं, हम पारुलिका को ढूंढेंगे। अभी आप लोग घर जाइए। इस घटना के 2 दिन बाद रात के 3 बज रहे थे। सब सो रहे थे कि तभी नींद में वीना को पारुलिका की आवाज आती है। माँ, माँ। वीना जल्दी से उठ जाती है। बेटा, कहाँ हो? वीना यहाँ वहां देखती है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो उस गुड़िया को उठाती है और गले से लगाकर रोने लग जाती है। मेरी बच्ची, कहाँ है तू? कहाँ है पारुलिका? वीना को बर्तन गिरने की आवाज आती है। वो उठकर हॉल में जाती है। वहां जमीन पर कुछ बर्तन गिरे हुए होते हैं। तभी उसे चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है लेकिन अंधेरे के कारण सिर्फ एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। कौन है वहां? वीना धीरे धीरे आगे जाती है। कौन है? तभी वो परछाई खड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। वो कोई इंसान नहीं था, एक भयानक साया था। वीना डर के मारे चीखें मारती है और कमरे में जाने के लिए भागती है। तभी वो नीचे पड़े एक गिलास में फिसलकर गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी चीखें सुनकर वीरेंद्र भी उठ जाता है और वहां आ जाता है और वीना को उठाता है। होश में आने के बाद वीना अपने पति को सारी बात बताती है लेकिन वीरेंद्र उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने फिर से पारुलिका की आवाज सुनी वीरेंद्र। ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम कह रही हो। देखो, चारों ओर इस घर में बस तुम और मैं हूँ और कुछ नहीं। और हमारी बेटी के लापता होने की वजह से तुम्हें ये वहम हो रहा है, बस, और कुछ नहीं। मुझे कोई वहम नहीं हो रहे वीरेंद्र। मुझे हर रात सच में हमारी बेटी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा वीना के साथ केवल एक बार नहीं हुआ था बल्कि उससे पहले भी अपनी बेटी की आवाज हर रात 3 बजे आती थी। वीरेंद्र को लगता था कि पारुलिका के जाने के सदमे में वीना के साथ ये सब हो रहा था। इस कारण वो उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद पारुलिका का जन्मदिन था और वीना ने उसकी याद में केक बनाया था और घर को सजाया हुआ था।
बेटा, तू कहाँ चली गई? जल्दी से लौट कर आ जा। मैं तेरे लिए और अच्छी अच्छी गुड़िया ला दूंगी, बस तू घर आ जा। और थोड़ी देर बाद गुड़िया को टेबल पर रख देती है, लेकिन गुड़िया तुरंत नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे हुआ? और इतना कहकर वो गुड़िया उठाने लगती है कि फिर से उसे पारुलिका की आवाज आती है। इस बार वीना डर जाती है। कौन हो तुम? माँ मैं हूँ, मुझे बचा लो माँ। और वो गुड़िया अपने आप चलने लगती है, जिसे देख वीना बहुत डर जाती है और वो घर से बाहर भागने लगती है। लेकिन उसकी आंखों के सामने अचानक से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। कोई है? दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, खोलो। और तभी वो गुड़िया वीना के बहुत करीब आने लगती है और उसके सीने के पास आ जाती है। वीना बेहद डर जाती है, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है और उसके बाद वह वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहां पर विजय को पाती है। वह विजय को सब बताती है, लेकिन विजय भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे समझाने लगता है। भाभी जी, आप हौसला रखिए, पारुलिका मिल जाएगी। आपको उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए ये सब आपको दिखाई दे रहा है। नहीं विजय, तुम्हारे भैया भी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे। मुझे पारुलिका की आवाजें आती हैं, ना जाने कहाँ है मेरी बेटी। पारुलिका आ जाएगी भाभी, आप चिंता मत कीजिए। वही वीना उस गुड़िया को देखती है तो गुड़िया तो उसी टेबल पर रखी हुई थी। वीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। भाभी जी, पुलिस वालों ने क्या बताया है? विजय, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। अभी तक मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। पुलिस अपना काम कर रही होगी, मिल जाएगी वो। और इसके बाद विजय वहां से अपने घर चला जाता है। तो उसी रात विजय के साथ एक बेहद खतरनाक घटना होती है। करीब रात के 2 बजे विजय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जया वहां पर नहीं है और वो उसे ढूंढते हुए किचन में जाता है। किचन में जाने पर वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने संतुलन से एकदम बाहर हो गई थी और उसने कांच के बर्तन तोड़कर जमीन पर फैला रखे थे। जया बिखरे बालों से अलमारी के बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर चढ़कर बैठी थी। जया, तुम्हें ये क्या हो गया है? होश में आओ, तुम वहां कैसे चढ़ गई? नीचे आओ। जया बहुत भयानक तरीके से हंस रही थी। जया के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। वो चेहरे और शरीर पर कट लगाने लगती है, जिससे उसका चेहरा और शरीर जख्मी हो जाता है, खून बहने लगता है। जया, रुक जाओ प्लीज, ये सब मत करो। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? वहां हर जगह खून ही खून हो जाता है। कुछ ही देर में जया बेहोश हो जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगती है और सिर से भी खून बहने लगता है। जया उठो, जया। जया उसका कोई जवाब नहीं देती और तभी कुछ अजीब सी आवाज आती है। विजय पीछे मुड़ता है और तभी एक काला साया उसे धक्का दे देता है, जिससे विजय वहां पड़े कांच के टुकड़ों पर जोर से गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वहीं वीना और उसके पति को जब ये बात पता चलती है तो वे लोग भी काफी दुखी होते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद जया वीना के घर जाती है और उस समय बहुत रो रही थी। मत रो जया, अब जाने वाले की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं उस बात पर नहीं रो रही भाभी। तो क्या बात है जया, बताओ मुझे, क्यों रो रही हो तुम? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। मुझे पता है कि आप दोनों मुझे माफ नहीं करेंगे, लेकिन अभी ये सब बताना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी गलती हुई है? पारुलिका की गुड़िया में आपकी बेटी की आत्मा है। ये क्या बकवास है? भाई साहब, ये सब मैंने एक बाबा के साथ मिलकर किया था। मैं आप लोगों से बहुत जलती थी। मेरा कोई बच्चा नहीं था और जब भी आप लोगों को पारुलिका के साथ इतना खुश देखती तो मुझे वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो बस मैंने सोच लिया था कि मैं भी आप लोगों की खुशी खत्म करके आपको मुझ जैसा बिन बच्चे का बना दूंगी। पर हमने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों की तरक्की और खुशी देखकर मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ऐसा किया। लेकिन ये सब करना मेरे और मेरे पति पर ही भारी पड़ गया। पारुलिका कहाँ है मुझे पता है। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी बताओ।
वो मानीपुर के पास के गांव में एक बाबा रहते हैं, उन्हीं के पास है पारुलिका। मुझे माफ कर दो प्लीज, हमें लेकर चलो वहां। सभी लोग जल्दी से उस पते पर पहुंच जाते हैं। उस समय वीरेंद्र और वीना को जया के किए पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे लोग उसकी हालत को देखकर उसे माफ कर देते हैं। खैर, वे तीनों गुड़िया के साथ वहां पहुंचकर बाबा से इस समस्या का हल पूछते हैं, क्योंकि केवल बाबा ही थे जो कि पारुलिका को वापस ला सकते थे। बाबा जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मेरी बेटी को वापस ला दीजिए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। बाबा जी प्लीज बताइए कहाँ है हमारी बेटी। इस गुड़िया से हमारी बेटी की आत्मा को बाहर निकालिए बाबा जी। बाबा हाथ उठाकर एक संदूक की तरफ इशारा करते हैं। वीरेंद्र उस संदूक को खोलता है। उसमें पारुलिका होती है। यह केवल पारुलिका का शरीर है, इसकी आत्मा अभी शरीर से बाहर है। बाबा जी कुछ कीजिए, इसकी आत्मा को वापस ले आइए। पूजा थोड़ी कठिन है, इसमें जान भी जा सकती है। आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, आप कीजिए। अगर पूजा के दौरान कोई भी आवाज लगाए या दिखाई दे तो जाना मत, वरना मौत भी हो सकती है। इसके बाद बाबा जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। पूजा के समय सभी लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां चारों तरफ कई आत्माएं भटकती हैं। इसी बीच वीना को पारुलिका की आवाज आती है और उसे पारुलिका दिखाई भी देने लगती है, लेकिन वीना उसके पास नहीं जाती। माँ, यहाँ आओ, जल्दी आओ ना, मेरी मदद करो माँ। और देखते ही देखते वीना की आंखों के सामने उसकी बेटी पारुलिका का रूप लिए हुए जो चुड़ैल होती है वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख वीना की रूह कांप जाती है। फिर जया को भी विजय दिखाई देता है। वो उसे बुलाने लगता है। जया जल्दी से उठकर उसके पास चली जाती है। विजय, तुम आ गए वापस। विजय का चेहरा भयानक तरीके से बदल जाता है, क्योंकि वो एक भूत था। वो जया का गला दबाने लगता है और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और जोर से फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही जया अपना दम तोड़ देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जया, जया, हे भगवान। आसपास कई काले साए और भूत घूम रहे थे। पारुलिका की आवाज भी वीना को बार बार सुनाई दे रही थी। इस सब के थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त हो चुकी है। चिंता की आवश्यकता नहीं है अब। लेकिन हमारी बेटी कहाँ है बाबा जी? वो देखो। दोनों पीछे मुड़कर जैसे ही देखते हैं, वहां पीछे पारुलिका खड़ी होती है। उसे देख दोनों काफी खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और बाबा को धन्यवाद देकर अपने घर चले जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।